हम अपने सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं और उन आशा करते हैं कि वह सब बहुत अच्छे होंगे। और हम फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेके आए हैं। उस कहानी का नाम है ऊंट और सियार की कहानी। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी नई कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक जंगल में ऊंट और सियार रहते थे। उस जंगल के पास ही खरबूजों का खेत था, लेकिन खेत और जंगल के बीच में एक नदी पड़ती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि आज नदी पार खेत में तरबूज खाने चलते हैं। दोनों ने एक दूसरे से सलाह मिला ली और खरबूज के खेत की ओर चल पड़े। जैसे ही नदी के पास पहुंचे, सियार बोला, ऊँट भाई, तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो तो मैं भी नदी पार कर लूँगा। ऊँट ने सियार को अपनी पीठ पर बिठा लिया और थोड़ी ही देर में खेत में पहुंच गए। जैसे ही वो खेत में पहुंचे तो उन्हें बड़े ही मीठे मीठे खरबूजे खाने को मिले। दोनों खरबूजे खाने में जुट गए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सियार का पेट भर गया और वह अजीब गरीब आवाज़ें निकालने लगा। यह देख ऊँट ने उसे ऐसा करने के लिए मना किया, लेकिन सियार ने उसकी एक न सुनी और बोला, ऊँट भाई, खाने के बाद मैं ऐसा ज़रूर करता हूँ। मुझे तो हुक्की आ रही है। सेठ ने कहा, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो खेत का मालिक आ जाएगा और हमारी पिटाई कर देगा। लेकिन सियार फिर भी चुप नहीं हुआ और ऐसे ही करता रहा। सियार की आवाज़ सुन खेत का मालिक आ गया। खेत के मालिक को आता देख सियार तो झाड़ियों के पीछे छिप गया और ऊँट बेचारा पिट गया। अब जब सियार और ऊँट की जंगल वापस जाने की बात आई तो सियार ऊँट के पास आया और ऊँट से बोला कि भाई, तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो। ऊँट को भी अपना बदला लेने का मौका मिल गया। उसने सियार को अपनी पीठ पर बिठा लिया। जब ऊँट नदी के बीच पहुंच गया तो बोला, यार, मुझे तो लुटलुटी आ रही है। खाना खाने के बाद मैं लेटता ज़रूर हूँ। जैसे ही ऊँट बैठने को हुआ तो सियार ने उससे कहा, अगर तुम बैठ जाओगे तो मैं तो डूब ही जाऊँगा। बस थोड़ी देर और रुक जाओ। अब ऊँट की बारी थी, इसलिए उसने भी सियार की एक न सुनी और वह नदी में बैठ गया। जैसे ही ऊँट बैठा, सियार नदी में डूब गया और मर गया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। मतलब जैसी करनी वैसी ही भरनी। तो प्रिय दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सब एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते होंगे और हम अब आपसे अपनी नई कहानी के लिए मिलेंगे। धन्यवाद।